हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं 45 डेज की क्लासेस जिसमें मैं आप लोगों को घर बैठे पूरा A to Z ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ। इससे पहले हमारी ऑलरेडी कुछ क्लासेस आ चुकी हैं और आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है स्किन का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले आपको ये जानना कि ब्लीच क्या होती है, इस बारे में मैं आप लोगों को आज समझाने वाली हूँ। इससे पहले भी मैं कई सारी क्लासेस लेकर आई हूँ ब्यूटी पार्लर कोर्स रिलेटेड, बट ये जो सीरीज है और ये जो क्लासेस है थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए और आपको इस कोर्स के बाद, इस क्लासेस के बाद अगर मुझसे सर्टिफाइड लेना है यानी कि सर्टिफिकेशन लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिकॉज आफ्टर दैट मतलब जब आप ये पूरी क्लासेस खत्म कर लेंगे, क्योंकि लगातार 45 डेज आप लोगों को ये पार्लर से रिलेटेड क्लासेस आने वाली है जिसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। ये तो अभी हमारा स्टार्टिंग पीरियड चल रहा है, इसमें आपकी हेयर स्टाइल्स भी आएंगी, मेकअप भी आएगा, सब चीजें कवर होने वाली हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सर्टिफाइड कोर्स है और सर्टिफिकेशन के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है वहां पर जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब मैं आपको टॉपिक पर आती हूँ और टॉपिक पर सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि बेसिकली ब्लीच होता क्या है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ब्लीच से बहुत सारी जो सेंसिटिव स्किन होती है उसमें पिंपल्स निकल आते हैं या फिर कुछ रैशेस आ जाते हैं। अगर आप ब्लीच की थ्योरी अच्छे से समझेंगे, जो कि मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ, तो अगर आप अपने कभी भी क्लाइंट के पे करेंगे या अपने करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले ये हमारे अनचाहे हेयर्स होते हैं, अगर उनको आपको ढकना है यानी कि हाइड करना है, छुपाना है, वो ब्लीच के हेल्प से हो जाता है। कैसे? इसमें आपको दो तरीके की चीजें मिलती हैं, एक आपको क्रीम मिलता है और एक आपको एक्टिवेटर मिलता है, वो जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाली हूँ इस आगे आने वाली क्लास में, यानी कि इसी क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। सबसे मेन आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी के फेस पे बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव ले सकते हैं। वो है कि आप जितने भी आपके बहुत ज्यादा अगर साइड लॉक्स में हेयर्स है तो मैंने आपको दिखाया था कि आप वैक्स कर सकते हैं। अगर आपके हल्के फुल्के हैं, बहुत ज्यादा नहीं है हेयर्स फेस पर, तो आप ब्लीच का सहारा ले सकते हैं। ब्लीच आपके काले हेयर बालों को ब्राउन बनाएगा। उससे क्या होता है, आप एक तो 2 से 3 टोन आप फेयर लगते हैं, टैनिंग चली जाती है, अगर आपकी बहुत ज्यादा टैनिंग हो रखी है वो चली जाती है, और आपके जो बाल होते हैं ब्लैक हेयर वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इतने ज्यादा दिखते नहीं है। जैसे अगर आपके बाल हैं तो दिखेंगे नहीं। वही अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर है तो आप वैक्स करा सकते हैं। वैक्स कैसे करते हैं वो आप ऑलरेडी मेरा जो लास्ट क्लास है उसमें आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक्टिवेटर यानी कि जो ब्लीच में जो एक्टिवेटर होता है और क्रीम कितना प्रोपोर्शनेट में या कितना रेशियो में मिलाएंगे। आपको मैं रेशियो समझा देती हूँ। यहाँ पर 2:1 का रेशियो होता है। अगर आपने 2 स्पून क्रीम ली है और तो फिर आपको 1 स्पून आपको लेना पड़ता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो बेसिक जो उसका काम होता है, उसका काम होता है वो बालों को ब्राउन बनाता है। अब आप ब्लीच कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है इस बारे में कि ब्लीच कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ब्लीच बॉडी के किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं, हैंड्स पर, फेस पर, लेग्स पर, टमी पर, बैक पर, जहाँ भी कराना चाहें आप वहाँ कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लीच सूट और उसके अलावा आपको इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि ब्लीच आप कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। अगर आपके क्लाइंट की स्किन पर यानी कि फेस पर, जनरली ज्यादातर लोग ब्लीच फेस पर ही कराते हैं और फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं या फिर कुछ कहीं पे वो जल गए हैं या बिल्कुल रिसेंटली चोट है, तो वहां पर आप ब्लीच कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर आपने उस पॉइंट पर लगा दिया ना तो वहां से बहुत ज्यादा इचिंग होगी, बहुत ज्यादा। तो आप प्लीज कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आपने कहीं पे जले पर या फिर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, एक्टिव पिंपल्स हैं, उन पे आपको ब्लीच हमेशा अवॉइड करनी चाहिए ना। अब आपको ये चीज समझ आ रही है कि आपको किस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और बता दूं कि अगर बीइंग अ ब्यूटिशियन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लीच में एमोनिया पाया जाता है, इसी कारण से जो ब्लैक हेयर्स होते हैं वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एमोनिया हमारी स्किन के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो आप अपने क्लाइंट को, अगर आपके हर क्लाइंट जो है 15-20 दिन में ब्लीच कराते हैं, तो एक अच्छे ब्यूटिशियन की हमेशा ये पहचान होती है कि वो आप अपने क्लाइंट की स्किन, हेयर
का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उनको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देंगे। तो ब्लीच बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वे में नहीं करानी चाहिए क्योंकि आपकी स्किन कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। इस चीज़ का आप लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है। अब जो थर्ड जो सवाल आता है वो ये कि कौन से स्किन पर आप कौन सी ब्लीच देंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि आप कोई सी भी ब्लीच दे सकते हैं, सब बहुत सारी कंपनीज की ब्लीचेस आती हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक चीज का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो फिर आप उनको ऑक्सी ब्लीच दीजिए, क्योंकि इसमें प्री आफ्टर सब कुछ आता है। जैसे कि आप यहाँ पे ट्यूब देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और क्रीम और एक्टिवेटर दिया होता है। ऑक्सी ब्लीच बेसिकली जितनी भी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए बहुत अच्छी है और आप आँख बंद करके उन पे ये ब्लीच दे सकते हैं। और आप कहीं भी रह रहे हैं इंडिया में, आपको ये ऑक्सी ब्लीच बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि मैं बिना डरे सेंसिटिव स्किन पर ये ब्लीच कर सकती हूँ। नाउ अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर किसी की स्किन डार्क है तो हम कौन सी ब्लीच दें। अगर किसी की स्किन डार्क है तो आप हमेशा याद रखो कुछ ऐसी वाली जिसमें विटामिन सी हो, या फिर व्हाइटनिंग वाली जैसे कि डायमंड ब्लीच या फिर D10 वाली ब्लीच, या फिर उसके अलावा पर्ल ब्लीच। देखिए बहुत सारे कंपनी अलग अलग लेकर के आते हैं, लेकिन बस आपको याद रखना है कि अगर आप डार्क स्किन पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा ब्लीच करिए जो उनकी स्किन पे थोड़ा बहुत फेयर टोन भी कर सकता हो, है ना। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, और व्हाइट स्किन पे और नॉर्मल जो फेयर कलर होता है वो तो कोई सी भी ब्लीच आप करेंगे सब पे एक जैसे होता है। अब टाइम का आपको ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। अगर किसी की स्किन डार्क है तो आपको हमेशा 10 से 15 मिनट ही ब्लीच रखनी है, और अगर किसी की स्किन फेयर है तो आप 10 मिनट से ज्यादा ब्लीच नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप फेयर स्किन पे यानी कि गोरे स्किन पे आप बहुत ज्यादा ब्लीच लगा देंगे, उनके रिमूव नहीं करेंगे तो बाल बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे दिखते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हो सकता है आपके सराउंडिंग में से कभी देखने में आया हो आपके कि कोई ब्लीच कराता है ना तो बहुत ज्यादा उनके ब्राउन लगने लगते हैं, तो वो बहुत ही अजीब और वियर्ड लगता है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको टाइम ड्यूरेशन का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। एक चीज और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो आप और उनको रैशेस आ जाते हैं तो आप चीक्स पर से हटा सकते हैं, और यहाँ जो हमारे हेयर्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, चीक्स पे तो इतने ज्यादा हेयर्स होते भी नहीं है बेसिकली। तो आप है ना यहाँ पर लगे रहने दे सकते हैं और चीक से हटा सकते हैं तो उनके रैशेस नहीं आएंगे। ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक और क्वेश्चन था कि लोगों का कि हम ब्राइड्स पे कौन सी ब्लीच कर सकते हैं, कौन सी अच्छी ब्लीच होती है। तो आप उनको शेरल्स की दे सकते हैं और O3 की दे सकते हैं। मैंने O3 की भी कई बार करी है और शेरल्स की भी, और मुझे जिसका रिजल्ट मुझे शेरल्स का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप शेरल्स वाली या फिर डायमंड वाली या फिर O3 वाली आप हमेशा अपने क्लाइंट के बजट को देखकर ब्लीच दे सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह क्या ब्लीच क्या होती है, किन किन को आप ब्लीच दे सकते हैं, कौन से स्किन पर, टाइमिंग ड्यूरेशन, ब्लीच कितना मिलाएंगे। अब मैं आपको समझाऊंगी प्रैक्टिकली करके कि ब्लीच का क्या प्रॉपर पूरा वे होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्लास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिए सो दैट आप इन क्लासेस को मिस ना करें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये क्लासेस बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे अच्छी बात है ये सर्टिफाइड कोर्स है। सो यस, ये है हमारी 4th क्लास जिसमें मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप ब्लीच करेंगे। जैसे हम ऑलरेडी थ्योरी कर चुके हैं, और सबसे पहले जो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हो रहा है क्लिनजिंग। कोई भी क्लिनजिंग मिल्क से आपको बहुत अच्छे से, जब भी आप अपने क्लाइंट का ब्लीच करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को थ्योरी में भी समझा चुकी हूँ। क्लिनजिंग के स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं, जो आप जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो, बस आपको अपलिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ क्लीन करना है। मैं आपको क्लिनजिंग के फेशियल में जब स्टेप्स आएंगे वो सारे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे तो बहुत ही ईजी गोइंग प्रोसीजर है। सबसे पहले हमने क्लीन करना है। अगर आपके पास क्लिनजिंग मिल्क नहीं है इस टाइम, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वेट टिश्यू की हेल्प से भी, यानी कि जो गीली टिश्यू की हेल्प से भी आप क्लीन कर सकते हैं फेस को। और 1 से 2 मिनट तक आपको क्लिनजिंग का प्रोसीजर करना है फेस पे, जिससे कि जितना भी डस्ट है या जो भी फेस पर अप्लाई किया गया है वो सब कुछ निकल जाए। एंड देन आप उसके बाद क्लिनजिंग फेस को एक बार करने के बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरीके से हम ब्लीच क्रीम को एक्टिवेटर मिलाते हैं। ये हमारा प्लास्टिक का बाउल है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था थ्योरी में, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे क्रीम ले ली है।
और उसके बाद हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे इसमें एक्टिवेटर। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 टेबल स्पून आपने क्रीम ली है तो आपको 3/4 आपको एक्टिवेटर लेना होता है। ये मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया है और यहाँ पे आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे अच्छे से बाउल में। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है प्री। जैसे मैंने आपको थ्योरी क्लास में समझाया था कि प्री हमेशा हम ब्लीच करने से पहले यानी कि ब्लीच क्रीम अप्लाई करने से पहले हम फेस पर अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही आपको बस एब्जॉर्व कराना है स्किन पर एंड देन आप फेस ब्रश की हेल्प से जो हमने अभी ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर मिक्स किया है इसको अच्छे से हम फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। और जब भी हम ब्लीच को अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ लेते हुए जाना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगा। और इसके साथ साथ आप चाहें तो नेक पर या फिर बैक पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर आप ब्लीच कर सकते हैं। और ये हम 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करके रखते हैं फेस पर और उसके बाद आपको इस तरीके से टेस्ट करना होता है। और अगर फेस के हेयर्स पे थोड़ा सा चेंज आ रहे हैं, अगर ब्राउन हेयर्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्लीच का प्रोसीजर वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद आप इस तरीके से टिश्यू किसी भी वेट टिश्यू की हेल्प से या फिर स्पंज की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है ब्लीच करना। हमेशा आप इस तरीके से अगर ब्लीच करेंगे तो कभी भी आपके क्लाइंट के रैशेज़ नहीं होंगे। और उसके बाद आफ्टर अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर जेल जो होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा ब्लीच करने का पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। और अगर फेस के हेयर्स पे थोड़ा सा चेंज आ रहे हैं, अगर ब्राउन हेयर्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्लीच का प्रोसीजर वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद आप इस तरीके से टिश्यू किसी भी वेट टिश्यू की हेल्प से या फिर स्पंज की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है ब्लीच करना। हमेशा आप इस तरीके से अगर ब्लीच करेंगे तो कभी भी आपके क्लाइंट के रैशेज़ नहीं होंगे। और उसके बाद आफ्टर अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर जेल जो होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा ब्लीच करने का पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। सो आई थिंक आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आया होगा कि ब्लीच कैसे की जाती है। तो गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी क्लास में जिसमें मैं आपको अगेन नया टॉपिक लेकर आऊंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊं। बाय, टेक केयर।